हेलो दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि आने वाले आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? जो शेषनाग झील है कौन से राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। ध्यान रखना, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? यानी कौन से वर्ष में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था? तो हो जाएगा आपका 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 1869। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रोटीन का जो सबसे ज़्यादा अच्छा स्रोत है इन ऑप्शन में से ये हो जाएगा सोयाबीन। ध्यान रखना, सोयाबीन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना हुई थी ये 1956 में हुई थी। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी 1956 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? जो अर्थशास्त्र के लेखक है ये हो जाएगा आपका चाणक्य। ऑप्शन सी चाणक्य करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? यानी जो गुप्त वंश का जो संस्थापक था कौन था? तो हो जाएगा श्री गुप्त, जो कि गुप्त वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है भारत का कौन सा राज्य? तो हो जाएगा गुजरात राज्य, जो कि सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? जो हीराकुंड बांध है कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो यह बना हुआ है महानदी पर। ऑप्शन यहाँ पे सी महानदी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? जो ध्वनि की गति ज़्यादातर होती है किस चीज़ में होती है? तो यह ठोस वस्तु में ज़्यादातर होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी ठोस वस्तु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? जो मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है किसे? तो ये ई श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश में हुआ था? यानी किस देश ने सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किया था? तो ये हो जाएगा अमेरिका देश ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ये अमेरिका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है सबसे गरीब है? तो हो जाएगा बिहार राज्य, जो कि सबसे गरीब राज्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? यानी जो इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कौन से देश में? तो ये भारत देश में सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? यानी गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया कब दोस्तों? तो हो जाएगा आपका 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? भारत में जो पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ था कब से हुआ था? तो ये आपका 1990 से हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1990 से हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी कौन से वर्ष? तो हो जाएगा आपका 1960 यानी 1960 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 1960 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी है? तो हो जाएगा आपका गोंड जनजाति, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी गोंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खांसी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? कौन से राज्य में दोस्तों ज़्यादातर खांसी और गारो जनजाति पाई जाती है? तो यह मेघालय में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था भारत में कहाँ पर? तो यह तारापुर में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? यानी जो लाल किला है वो भारत के अलावा और कौन से देश में है? तो हो जाएगा पाकिस्तान देश में। भारत के अलावा पाकिस्तान में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? यानी चाय पत्ती की जो सबसे पहले खोज की थी कौन से देश ने की थी? तो यह हो जाएगा चीन देश ने सबसे पहले चाय की खोज की। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में अपना खुद का सूर्य बना लिया? किस देश ने दोस्तों अपना खुद का सूर्य बना लिया है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन देश। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा है यह कौन से राज्य में है? तो यह सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन बी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? जो मानसरोवर झील है ये कहाँ पर है? तो ये तिब्बत में है। ऑप्शन यहाँ पे डी तिब्बत करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील। अगला क्वेश्चन है नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? जो नंगा पर्वत चोटी है कौन से श्रेणी में है? तो ये आपका हिमालय श्रेणी में नंगा पर्वत चोटी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सबसे बड़ा दोस्तों हिमनद कौन सा है इन ऑप्शन में से यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा रुनडुन हिमनद, जो कि सबसे बड़ा हिमनद है इन ऑप्शन में से। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा रुनडुन हिमनद। अगला क्वेश्चन है गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है कौन से राज्य में है? तो ये राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे बी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये हो जाएगा अनाईमुडी चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाईमुडी चोटी। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? जो भारत का ऐसा कितना राज्य जो तटरेखा से लगा हुआ है? तो हो जाएगा 9 राज्य दोस्तों, जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, तटरेखा से लगा हुआ है 9 राज्य। अगला क्वेश्चन है शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? जो शेषनाग झील है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में शेषनाग झील स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों नर्मदा नदी को। ऑप्शन यहाँ पे ये नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का तोता किसे कहा जाता है? भारत का दोस्तों तोता कहा जाता है किसे दोस्तों? तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी अमीर खुसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? जो एशिया का अजगर कहा जाता है कौन से देश को? तो यह चीन देश को एशिया का अजगर कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन देश। अगला क्वेश्चन किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो हो जाएगा त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटी पक्षी कौन सी? विश्व की जो सबसे छोटी पक्षी है कौन सी पक्षी है? तो हो जाएगा आपका गुनगुना पक्षी, जो कि विश्व की सबसे छोटी पक्षी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी? विश्व की जो सबसे लंबी सुरंग है ये नॉर्वे सुरंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी सुरंग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा दीवार हो जाएगा चीन की महान दीवार। ऑप्शन बी चीन की महान दीवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का उच्चतम झरना कौन सा? विश्व का जो उच्चतम झरना यह कौन सा झरना है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला झरना, जो कि विश्व का झरना है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कहाँ पर है दोस्तों? कौन सा है? तो कहाँ पर है? तो न्यू मैक्सिको में विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा न्यू मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा पक्षी है यह कौन सा पक्षी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के साथ शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।